हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 31 ट्यूटोरियल है और इससे पिछली वीडियो में हमने की थी बूटस्ट्रैप की फॉर्म क्लासेस, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनलाइन और हॉरिजॉन्टल फॉर्म कैसे बनाते हैं। उससे रिलेटेड हमारे पास बूटस्ट्रैप की कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो ये पहले शुरू करते हैं इनलाइन फॉर्म से। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं एक फॉर्म है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं बेसिकली। एक है यूजर नेम, एक है पासवर्ड और उसके बाद आ रहा है बटन। ये सारे एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये एक के नीचे एक फील्ड्स नहीं आ रही हैं, ये सब एक ही लाइन में आ रही हैं। तो इसी को हम कहते हैं इनलाइन फॉर्म। तो बूटस्ट्रैप में इस तरह का इनलाइन फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हमारे को इन सारी फील्ड्स के ऊपर एक डिव लेना है जिसके अंदर ये सारी फील्ड्स आएंगी और इस डिव पर हमें एक स्पेशल क्लास लगानी है फॉर्म इनलाइन। जब आप ये लगाएंगे तभी अंदर की फील्ड्स जो है वो इनलाइन होंगी और उसके बाद जितनी भी हमारे पास अंदर की फील्ड्स आ रही हैं उसके लिए हम वैसी क्लास लगाएंगे जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी। यहाँ पर हर इनपुट के लिए हम अलग से एक डिव लेंगे और उस पर क्लास लगाएंगे फॉर्म ग्रुप। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर भी कराया था। और यहाँ पर जितने भी अंदर के इनपुट टैग्स हैं उस पर भी हम वही क्लास लगाएंगे जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी, फॉर्म कंट्रोल। इसी तरह हम पासवर्ड जो हमारे पास फील्ड है उस पर भी यही क्लास लगा सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल। तो ये इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है inline-form.html। यहाँ पे आप देखिए इसके हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक मेटा टैग डाला है व्यूपोर्ट नाम से और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर मैंने अपनी बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को इंक्लूड किया है और उससे नीचे मैंने अपनी खुद की भी फाइल बनाई है style.css, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। इस फाइल में जस्ट मैंने यहाँ पर कंटेनर को एक विड्थ दी है। आप देख रहे हैं बॉर्डर को, इसको यहाँ पर एक विड्थ दे रखी है 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव लिया है, उस पर क्लास लगाई है कंटेनर और उसके अंदर यहाँ पर एक हेडिंग लिया है जिस पे आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप इनलाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्लासेस। और उससे नीचे यहाँ पर एक डिव लिया है जिस पे क्लास लगाई है रो और इस पर वाई एक्सिस में पैडिंग दे रखी है 3 नंबर की। अब इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एक डिव ले लेता हूँ और उस पर क्लास लगाता हूँ कॉल क्लास में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक फुल विड्थ का एक डिव चाहिए और यहाँ पर मैं इसी के अंदर सारा फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फॉर्म टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मेरे को एक स्पेशल क्लास लगानी है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था जिसका नाम है फॉर्म इनलाइन। आप ये डिव पे भी लगा सकते हैं, मैं अभी फॉर्म पे लगा रहा हूँ। और इसके अंदर जितनी भी मेरे को फील्ड्स देनी है सबके लिए एक डिव टैग लेना और उस पर क्लास लगानी है फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पर मेरे को सबसे पहले लेना है एक लेबल और लेबल के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। अब जो ये लेबल है ये बेसिकली मेरे को दिखाना नहीं है, ये मैं चाहता हूँ कि जो सर्च इंजन वगैरह हैं वही इसे देख सके या बड़ी जो स्क्रीन है सिर्फ उसी पे इसका डिस्प्ले हो। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक स्पेशल क्लास आती है जिसे हम कहते हैं SR-ओनली। SR का मतलब है स्क्रीन ओनली। तो बड़ी स्क्रीन जो होंगी जैसे टीवी वगैरह जो होगा उसी पे ये डिस्प्ले होगा। अगर आप इसे नहीं भी लगाते तो भी चल जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे अपना इनपुट टैग और इस पे भी हमें वही क्लास लगानी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी, फॉर्म कंट्रोल। और इसी के साथ मैं इसको एक प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा लेबल तो दिखने नहीं वाला। तो यहाँ पर मैं वही लेबल के अंदर जो मैंने मैसेज दिया उसी को मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं पासवर्ड भी डालना चाहता हूँ जैसे, तो मैं इसी डिव को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मेरे को लिख देना जस्ट पासवर्ड और प्लेस होल्डर के अंदर भी मैं यही लिख देता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे टाइप दे देता हूँ पासवर्ड। इसके बाद जस्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बटन भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ये डिव क्लोज हो रहा है इसी के बाद मैं यहाँ पर अपना बटन टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ लॉगिन और यहाँ पर मैं इसकी टाइप दे देता हूँ सबमिट और इस पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी लगा देता हूँ ताकि इस पे ब्लू कलर वगैरह आ जाए। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस बता रखी हैं, बटन के ऊपर एक क्लास होती है डिफ़ॉल्ट क्लास, वो है BTN और इसको ब्लू कलर देने के लिए भी क्लास है BTN-primary। ये देखिए, तो ये हमारा जो फॉर्म है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको इसको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो यहाँ मैंने फ़ाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ़्रेश,
ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा इनलाइन फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ पे गौर कीजिए, जो हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो आपस में चिपक सी रही हैं, देख रहे हैं आप। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में मार्जिन दे सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड है, यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस से मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ MX और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट भी देता हूँ जैसे SM और उसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ 3। यहाँ पे अलग अलग साइजेस हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, 0 से लेकर 5 तक साइजेस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिए 3। अब इससे होगा क्या, इससे हमारे पास लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर से भी गैप आ गया और इधर से भी। इस तरह आप जितनी मर्जी फील्ड्स इनलाइन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे 3 ही फील्ड लिए हैं। अब मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेस किया F12 और मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए हमारा व्यू आ चुका है, रिस्पॉन्सिव व्यू। अब मैं इसको देखिए रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव में भी जो फॉर्म है बिल्कुल सही चल रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर इससे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास साइज आ जाएगा स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, ये देखिए। तो यहाँ पर ये फील्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चिपकने लग गया, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारे पास साइज आ रहा है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, तभी ये चिपक रही है और ये एक के नीचे एक भी आ गए, ये देखिए। तो फॉर्म बेसिकली वैसे सही काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिवली भी। तो ये था बेसिकली पहला तरीका जिससे हमने इनलाइन फॉर्म बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। इसके लिए हमारे को करना क्या, हम एक फॉर्म टैग ले सकते हैं, उसके अंदर हम क्लास लगाएंगे फॉर्म इनलाइन और उसके बाद जितनी भी अंदर फील्ड्स लेनी है सबके लिए हमारे को ये वाली क्लास लगानी है फॉर्म ग्रुप। और आपने देखा कि लेबल शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास लगाई है SR ओनली। और इसी तरह मैंने पासवर्ड के लिए भी किया और लास्ट में मैंने यहाँ पे बटन दे दिया, तो ये सब कुछ इनलाइन आ गया। अब इसके बाद हम इनलाइन फॉर्म बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर भी एक डिव लेना है और उस पर क्लास लगा देनी है रो। और जैसा कि आपको मालूम है कि रो के अंदर हम कॉल वाली क्लासेस लेते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं सबके लिए हम कॉल क्लास लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 कॉल की क्लासेस ली है अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग। आप जैसा मर्जी साइज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि एक रो के अंदर सिर्फ 12 कॉलम का ही ग्रेड होता है, जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था बूटस्ट्रैप की, बिल्कुल वैसे ही। और इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं जो इनपुट फील्ड्स हैं उस पर आप वही वाली क्लास लगाएंगे जैसे कि अभी हमने देखा था फॉर्म कंट्रोल। पासवर्ड पे भी हम यही क्लास लगा सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म बनाने का फायदा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे जो हमारा फॉर्म है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बनेगा, उसमें फील्ड्स आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और उनमें प्रॉपर गैप भी बना रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पेरेंट डिव को यहाँ पे रो क्लास लगाई है, हमारे को बूटस्ट्रैप में इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए एक अलग से क्लास भी मिलती है जिसे हम कहते हैं फॉर्म रो। आप ये वाली क्लास भी लगा सकते हैं। इन दोनों में बेसिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हम अगर लगाते हैं फॉर्म रो, तो जितने भी कॉल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप आ रहा होता है, आपको मालूम है हर कॉलम के अंदर पैडिंग होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं एडिटर में आ चुका हूँ। जिस तरह हमने ये रो बनाई थी इसके अंदर कॉलम बनाया था, बिल्कुल वैसे ही हम एक रो और बना लेते हैं। मैं इसी को बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, हमारा काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। ये देखिए यहाँ पर हमने रो बनाई है और इसको वाई एक्सिस में पैडिंग दी है। अब इसके अंदर हमारे को एक कॉलम नहीं लेना, हमारे को जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं उन सब के लिए कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जितने भी ये कॉल्स आ रहे हैं, एक ही कॉलम है बेसिकली, इसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, उस पर मैं क्लास लगाऊंगा कॉलम की, और वो भी विड्थ के साथ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉल MD4। मैं 4 विड्थ का एक कॉलम बना रहा हूँ, ये देखिए। अब इसी के अंदर मेरे को ये जो हमने लेबल और इनपुट ले रखा है इसको डाल देना है। यहाँ पर हमारे को फॉर्म ग्रुप क्लास की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ कॉल MD4 का, और इसके अंदर भी ये लेबल डाल लेता हूँ और इनपुट फील्ड पासवर्ड की, ये देखिए नीचे से इसको रिमूव कर देता हूँ। और लास्ट में भी जाके मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ कॉल MD4 का, ये देखिए। और इसके अंदर यहाँ पर मैं बटन को प्लेस कर देता हूँ, ये देखिए।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। जो हमने ये फॉर्म लिया था, यहाँ पर हमने एक क्लास लगाई थी फॉर्म इनलाइन, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इनलाइन ही होते हैं। और यहाँ पर जो ये मैं फॉर्म ले रहा हूँ, ये बेसिकली हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं डिव की जगह पे। तो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ इसे, और यहाँ पर इसे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको इसको एक बार ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस किया F12 और यहाँ पर देखिए, इसमें जो फील्ड्स हैं बिल्कुल भी किसी भी ब्रेक पॉइंट पे ये चिपकेंगी नहीं, मतलब कि आपस में अटैच नहीं होंगी। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर भी ना चिपके तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमने कॉल की क्लासेस लगाई हैं उसमें वाई एक्सिस में पैडिंग लगा सकते हैं, तब ये वर्टिकली भी ऐसे नहीं चिपकेंगी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह भी हम इनलाइन का फॉर्म बना सकते हैं और इसमें हमारे को कुछ ज़्यादा भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फॉर्म भी बिल्कुल ईजिली बन जाएगा और रिस्पॉन्सिव भी बन जाएगा। और इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पर अभी रो ली है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल क्लास भी है, ये फॉर्म रो। उसमें क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये काफ़ी कम हो जाएगा जितना गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और जैसे कि मैंने ये सिंपल रो क्लास लगाई हुई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म हाइफन रो, और कुछ भी चेंज नहीं करना, अंदर कॉल की क्लासेस ही आएंगी। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये गैप काफ़ी कम हो चुका है और अच्छा भी लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल सही काम करेगा। ये देखिए, आप एक चीज़ पे और भी गौर कीजिए, जो अंदर की टेक्स्ट फील्ड्स हैं, पासवर्ड है चाहे इनपुट, जो सी दोनों फील्ड्स हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव वर्क कर रही हैं। मतलब कि जैसा भी ब्रेक पॉइंट आता है इनकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर इनकी विड्थ कम हो गई है, और ये देखिए जैसे मैं मोबाइल में रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ तो यहाँ पर इन दोनों की फील्ड्स भी ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। ये देखिए, तो यही बूटस्ट्रैप का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के अगर हमने इनलाइन चेकबॉक्स लगाने हो या रेडियो बटन बनाने हो तो उसका क्या तरीका है। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जितने भी हमारे पास चेकबॉक्स और लेबल आ रहे थे उसके लिए हमने अलग अलग डिव लिए थे और उस पर एक क्लास भी लगाई थी फॉर्म चेक। यहाँ पर आपको अगर इनलाइन बनाना है तो यहाँ पर आपको जितने भी चेकबॉक्स आ रहे हैं उन पे एक क्लास और भी लगानी पड़ेगी जिसका नाम है फॉर्म चेक इनलाइन। इस तरह करने से ये जितने भी चेकबॉक्स हैं ये इनलाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी चेकबॉक्स के साथ लेबल्स आ रहे हैं उस पर आपको वही क्लास लगानी है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी, फॉर्म चेक लेबल। और जोन सा भी इनपुट फील्ड आ रही है उस पर आपको क्लास लगानी है फॉर्म चेक इनपुट। ये वही क्लासेज है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी। यहाँ पर बस एक ही क्लास आई है, वो है फॉर्म चेक इनलाइन। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एडिटर में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले एक डिव लेता हूँ, उस पर मैं क्लास लगा दूंगा रो, और उसके अंदर मैं एक दूसरी क्लास बनाने वाला हूँ जिसका नाम है कॉल, क्योंकि मेरे को फुल विड्थ का एक कॉलम चाहिए। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और उस पर मैं क्लास लगाने वाला हूँ फॉर्म चेक। उसी के साथ मैं एक दूसरी क्लास भी लगाने वाला हूँ फॉर्म चेक इनलाइन। ये देखिए, दो क्लासेस लग चुकी हैं। अब इसी के अंदर मेरे को एक लेबल भी लेना है और एक इनपुट फील्ड भी। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और उस पर मैं क्लास लगा देता हूँ फॉर्म चेक इनपुट, और यहाँ पे इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ चेक बॉक्स। ये देखिए, अब इसी के बाद मेरे को एक लेबल भी लेना है और इस पर मैं क्लास लगा लेता हूँ बूटस्ट्रैप की फॉर्म चेक लेबल। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे को फॉर की भी वैल्यू लेनी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं लेबल पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स पे भी क्लिक हो जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक आईडी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ म्यूज़िक चेक बॉक्स, या खाली चेक लिख देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर चेक का सी जो है कैपिटल लेटर में कर देता हूँ कैमल केस में। अब यही वाला नेम एग्जैक्टली मेरे को यहाँ पे फॉर में भी डालना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाले कॉलम के अंदर जो मैंने ये लिया फॉर्म चेक, इसको 2-3 बार डुप्लीकेट कर सकता हूँ। एक बार मैंने ये किया और यहाँ पर मैं क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ स्पोर्ट।
ऊपर वाले में बेसिकली लेबल के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो वहाँ पर भी मुझे लिखना है म्यूज़िक और यहाँ पे लिखना है स्पोर्ट, और यही नेम जो मैंने कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर में। ये देखिए, अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी मैं और बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे बुक्स। ये मैं एज ए हॉबी की लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं वही नेम ले रहा हूँ और यही आईडी मैं कॉपी करके इसके फॉर्म में भी डाल देता हूँ, लेबल के फॉर्म में। ये देखिए, तो जस्ट मेरे को करना क्या है, मेरे को सबसे पहले एक डिव लेना है, उस डिव पे ये दो क्लासेस लगानी है, फॉर्म चेक और फॉर्म चेक इनलाइन। इनलाइन लगाने से ही वो फॉर्म जो है, मतलब कि उसके अंदर जितने भी चेकबॉक्स आ रहे होंगे वो सारे इनलाइन बनने लग जाएंगे। उसके अलावा जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उस पर मेरे को वही क्लास लगानी है जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, फॉर्म चेक इनपुट, और लेबल पे फॉर्म चेक लेबल। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं तीनों जो चेकबॉक्स हैं वो एक लाइन में आ चुके हैं। मैं इसमें पैडिंग वैडिंग भी लगा देता हूँ। तो जो ये मेरी कॉल की क्लास है मैं यहीं पर पैडिंग लगा रहा हूँ PY-3। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं। अगर मैं किसी को डिसेबल करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था। उसके लिए जस्ट मेरे को जोन सी भी इनपुट फील्ड को डिसेबल करना है, उसके बाद में यहीं पर लिख देना है डिसेबल्ड। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, ये डिसेबल्ड हो चुकी है। इस पे मैं अब कोई भी क्लिक नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर इनलाइन रेडियो बटन भी ले सकता हूँ। मैं उसका भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसके लिए जस्ट मैं इसी वाली रो को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को जस्ट टाइप में चेंज करना है रेडियो। यहाँ पर मैं लेबल चेंज कर देता हूँ, जैसे मेल, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मेल। यही सेम आईडी कॉपी करके मैंने फॉर्म में डाल दिया और यही मैं रेडियो यहाँ से कॉपी करके इसमें भी ले लेता हूँ रेडियो, और यहाँ पर लिख देता हूँ फीमेल। और ये लास्ट वाली फील्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इन दोनों का नेम भी सेम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ जेंडर। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इसी नेम को कॉपी करके दूसरी इनपुट फील्ड के अंदर भी डाल देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं इनलाइन बन चुका है। ये मैं दोनों में से एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही पे क्लिक हो रहा है, क्योंकि दोनों का नेम सेम है, जेंडर। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से इनलाइन फॉर्म बना सकते हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो फॉर्म है ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, जिसमें आप देख सकते हैं लेबल जो वो लेफ्ट साइड में आ रहा है और उसकी फील्ड राइट साइड में। ये देखिए, इनके बीच में एक प्रॉपर गैप भी है। तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाने के लिए हमें करना क्या है, देखिए, जो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर फील्ड है, इसके लिए हमारे को यहाँ पे एक डिव लेना है और इसके ऊपर हमारे को दो क्लासेस लगानी है, एक है फॉर्म ग्रुप और एक है रो। और आपको मालूम है कि रो के अंदर हमारे पास कॉल की क्लासेस आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेबल आ रहा है और इनपुट फील्ड आ रही है, इसको भी हम कॉल की क्लासेस के अंदर ही देने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, पहला मैंने यहाँ पर एक डिव लिया, उस पर मैंने एक वेट लगा दी कॉल MD2 की, और यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट बॉक्स आ रहा है उसको भी मैंने अलग से एक डिव में ले लिया, उस पर क्लास लगा दी कॉल MD10 की। आप जितनी मर्जी वेट देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल लिया। बिल्कुल सेम वेट के आपको कॉलम बनाने हैं अगर नीचे वाले फील्ड्स के लिए भी, तो आपको सेम ही करना है। आपको रो लेना है और उसके अंदर कॉल की क्लासेस लगानी है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो बहुत ईजिली बन सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक लेबल के लिए अलग से क्लास आती है। जब भी हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म बना रहे होते हैं, उस क्लास का नाम है कॉल फॉर्म लेबल। इस क्लास का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए, जब भी हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाते हैं तो जो हमारा ये फील्ड होती है लेबल की, ये ऊपर चली जाती है। तो हम चाहते हैं अगर ये वर्टिकली इसके सेंटर में रहे बिल्कुल फील्ड के, तो हम ये क्लास का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्लास हमारे पास दो साइजेस में और भी आती है। एक है लार्ज साइज, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कॉल फॉर्म लेबल -LG, और एक स्मॉल साइज भी आता है इसमें, कॉल फॉर्म लेबल -SM। इन दोनों लेबल्स की साइजेस का यूज़ तब होता है जब हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही है, ये अगर लार्ज या स्मॉल ले रहे हैं, तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ।
तो देखिए मैं यहाँ पर एडिटर में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी एक रो क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक नई रो स्टार्ट करनी है और उसके अंदर एक कॉल की क्लास। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एक फॉर्म टैग क्रिएट करना है और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक डिव लेने वाला हूँ और उस पर क्लास लगाने वाला हूँ फॉर्म ग्रुप और रो, और इसी के साथ में रो भी। ये देखिए दोनों क्लासेस मैंने एक ही डिव पे लगा दी हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि रो के अंदर कॉल की क्लासेस लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा लेबल आने वाला है और जो इनपुट फील्ड है उन दोनों को मैं अलग अलग कॉल की क्लासेस में डालूंगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ विड्थ कॉल sm2। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक डिव ली है, तो हमें यहाँ पर डिव लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा लेबल भी ले सकते हैं। लेबल पे भी मैं सीधा कॉल की क्लास लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ लेबल ही दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर लेबल के लिए हमारे पास एक नई क्लास भी आई है कॉल फॉर्म लेबल, तो वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जैसे यूज़र नेम। ये देखिए अब लेबल के बाद मेरे को यहाँ पर एक दूसरी फील्ड भी लेनी है, इनपुट फील्ड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक डिव टैग ले लेता हूँ और उस पर क्लास लगाता हूँ कॉल sm10। ये देखिए, और इसके अंदर मैं अपनी इनपुट फील्ड ले लूँगा और इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, और यहाँ पर मेरे को इसकी स्पेशल क्लास लगानी है जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमारी पहली फील्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाली पूरी फील्ड को ही कॉपी कर लेता हूँ, पूरी रो को मतलब, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे लिख देता हूँ पासवर्ड। और लास्ट में जैसे मैं बटन लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं एक रो की क्लास लगा लेता हूँ और उसके अंदर कॉल की क्लास, और उसके अंदर एक बटन बना लेता हूँ। इसमें लिख देता हूँ सेव, यहाँ पे टाइप देता हूँ सबमिट, और बूटस्ट्रैप की क्लास लगाता हूँ btn और btn-primary। ये देखिए, तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म रेडी हो चुका है। यूज़र नेम इधर आ रहा है, पासवर्ड इधर, और इनकी फील्ड्स राइट साइड में आ रही हैं, और ये इसका नीचे सेव का बटन आ गया। अब मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेस किया F12 और ये देखिए मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ। जो हमारा ये नीचे वाला फॉर्म है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, आप देख रहे हैं। ये देखिए जैसे ही मैं मोबाइल में आया तो लेबल ऊपर हो गया और यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड्स आ रही थी वो उसके नीचे आ गई। ये देखने भी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने हमारे पास यहाँ पे लेबल के लिए जो हमारे पास दो अलग से लार्ज साइज में और स्मॉल साइज में भी क्लासेस आई हैं, उसको भी मैं लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और इसके लिए मेरे को करना है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक यूज़र नेम पे लेबल आ रहा है और एक पासवर्ड पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉल फॉर्म लेबल -LG, और यहाँ पे लगा देता हूँ कॉल फॉर्म लेबल -SM। ये लार्ज साइज में हो जाएगा और ये स्मॉल साइज में। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए जो ये लेबल है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। नॉर्मल लेबल के साइजेस आप देख रहे हैं और ये स्मॉल हो चुका है। ये तभी अच्छे लगेंगे अगर ये जो फील्ड्स आ रही हैं ये भी लार्ज और स्मॉल हो जाएं। तो इसको भी मैं लार्ज और स्मॉल करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मेरे को क्या करना है, जो हमारे पास ये लार्ज वाला साइज है इसके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी क्लास लगा देता हूँ फॉर्म कंट्रोल के साथ, फॉर्म कंट्रोल -LG, और इसी क्लास को कॉपी करके मैं नीचे वाली जो फील्ड है उस पर लगाता हूँ और यहाँ पे क्लास चेंज कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल -SM, मतलब कि स्मॉल साइज के लिए। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं ये साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये साइज़ जो है पासवर्ड का काफ़ी छोटा हो चुका है। इसका इनपुट बॉक्स भी देखिए काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि कैसे हम इनलाइन फॉर्म बना सकते हैं दो तरीके से, और कैसे हम इनलाइन चेकबॉक्स या रेडियो बटन बना सकते हैं, और लास्ट में हमने दिखाया कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो उसके लिए जस्ट हमारे को यहाँ पे रो के अंदर ही कॉल की क्लासेस के अंदर ही ये लेबल और इनपुट टैग ले लेने, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी रेडी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म से रिलेटेड कस्टम क्लासेस देखने वाले हैं जो हमारे को बूटस्ट्रैप के अंदर मिलती हैं, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।